तो आइए शुरू करें कर्व ट्रेसिंग का। ये 18वां वीडियो है और पोलर कर्व के ट्रेसिंग का ये चौथा। अब तक आपको हम कुल 7 एग्जाम्पल्स बता चुके हैं। एग्जाम्पल 8, लेट अस सी। ट्रेसिंग ऑफ द कर्व r equal to a cos 3 theta, r equal to a cos 3 theta। ये भी रोज पेटल्स है ना। इट इज अ टाइप ऑफ रोज पेटल्स। इट हैज, अब यहां n की जगह ऑड है ना, तो अगर n ऑड है तो n पेटल्स होंगे, अगर n इवन है तो 2n पेटल्स होंगे। It has 3 petals. All are symmetrically arranged in the circle r equal to a. Symmetry. Curve is symmetrical about थीटा इक्वल टू 0। ये तो साफ साफ दिख रहा है। थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे, देयर विल बी नो इफेक्ट इन द ऑन द इक्वेशन। और क्या था, यदि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने से कोई असर ना पड़े तो थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है। तो आइए जरा चेक करें। तो 3 थीटा हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 थीटा, 3 पाई माइनस 3 थीटा, और इसका कॉस इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई माइनस 3 थीटा ना। तो ये बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस 3 थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 3 थीटा। तो असर पड़ गया, तो ये सिमेट्री नहीं है। फिर यदि थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा रखने से कोई असर ना पड़े तो थीटा इक्वल टू π/4 लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है। तो अब इसको आइए देखा जाए। तो 3 थीटा का मतलब हो गया 3 π/2 माइनस 3 थीटा, और ये किसका कॉस इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस π/2 माइनस 3 थीटा। अब इसको तुम अल्फा मान लो, तो कॉस पाई प्लस अल्फा बराबर होता है माइनस कॉस अल्फा। तो हो जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस 3 थीटा इक्वल टू माइनस, अब ये π/2 माइनस में आ गया ना, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो चेंज हो गया। तो ये भी सिमेट्री इसमें नहीं है। तो बस फिर पोलर से तो इतना ही मिल पाएगा, पोलर से इतना ही मिल पाएगा। और इसको कार्टेशियन में बदल के देखें, तो कार्टेशियन में बदलोगे तो और झंझट हो जाएगा ना। अब cos 3 थीटा का फार्मूला ही नहीं झटके में याद आता है। तो बस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू 0। एक सिमेट्री इसके पास है। टेंजेंट्स एट पोल आइए कैलकुलेट करें। पुटिंग r इक्वल टू 0 in 1, we get cos 3 theta equal to 0 implies that 3 theta equal to odd multiple of π/2, 2n plus 1 into π/2 implies that theta equal to 2n plus 1 into π/6। तो π/6 के ऑड मल्टीपल तैयार करिए। थीटा इक्वल टू 1 π/6, 3 π/6, 5 π/6, 7 π/6, 9 π/6, 11 π/6, क्योंकि इसके बाद आएगा 13 π/6, वो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 जोड़े होंगे ये। दैट इज 3 जोड़े बनाइए। थीटा इक्वल टू π/6 के साथ थीटा इक्वल टू, इसमें पाई जोड़ो तो कितना हो जाएगा 7 π/6। तो इसके साथ ये चलेगा सेमीकोलन।
थीटा इक्वल टू 3π/6 के साथ पाई जोड़िए तो 9π/6, 3π/6 के साथ 9π/6 चलेगा। अब जो बच गया उसके साथ वही चलेगा। एंड थीटा इक्वल टू 5π/6, थीटा इक्वल टू 11π/6। ठीक है ना। इसके बाद फिर कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट टेबल हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले टेंजेंट्स वगैरह प्लॉट कर लेंगे तब। हाँ, तो सर्किल वो लिखना, लिखे तो थे सर। सर्किल पहले बना लो ये, और ये एक्सीज अपना लिख लो भाई। थीटा इक्वल टू 0, ये हो गया थीटा इक्वल टू π/2, दिस इज थीटा इक्वल टू पाई, दिस इज थीटा इक्वल टू 3π/2। इसके बाद अब आप टेंजेंट्स एट पोल ड्रा करिए। टेंजेंट्स एट पोल कौन कौन है? एक तो π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में ये थीटा इक्वल टू π/6। और ठीक इसके पीछे आएंगे तो ये कौन सा होगा? ये होगा थीटा इक्वल टू 7π/6। ये एक टेंजेंट हम के दिए, एक जोड़ा। फिर 3π/6, देखो ये 30-30 डिग्री के 3 टुकड़े होंगे ना 90 डिग्री में, 30-30-30, तो 3π/6 माने π/2। तो एक ये टेंजेंट खुद ही हो गया π/2, ये टेंजेंट हो गया थीटा इक्वल टू π/2। और ये कितना है? ये 3π/2, तो एक टेंजेंट ये हो गया 3π/2। फिर 5π/6 माने 30-30 के 5 बार ना, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया थीटा इक्वल टू 5π/6, 150 डिग्री। तो इसके पीछे वाले की क्वेश्चन होगा थीटा इक्वल टू, इसमें पाई जोड़ दो, 6 5 11, 11π/6, ये हो गया। अब कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स देखिए और उस पर आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो ये और ये दो कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स हैं, इनके ठीक बीच में सिमेट्रिकल लाइन थीटा बराबर 0 है। तो थीटा बराबर 0 पर आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए। कर्व कौन सा था भाई? आर इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा था ना। तो जब थीटा 0 रखेंगे तो आर इक्वल टू ए आएगा। ये देखो आर इक्वल टू ए आ गया, ये आ गया। इन दोनों के बीच में एक लूप बना दो, टेंजेंट को छूते हुए ना, ऐसे एक लूप बन गया। फिर इसके बीच में देखना है। π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 और 30 के बीच में कौन आएगा? 90 और 30 कितना हुआ? 120 का आधा 60, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री माने π/3। तो थीटा इक्वल टू π/3 लेके चेक करिए। थीटा इक्वल टू π/3 लेके चेक करिए, कहाँ गया? ये है π/3 लेंगे तो cos पाई यानी -a आएगा, इस पे आएगा -a। मैंने एक लाइन यहाँ भी खींची, इस पर आ गया -a, यानी ये पॉइंट आ गया। तो इस टेंजेंट के बीच में एक लूप बनेगा। ये रहा। 3 ही लूप बनना है, 2 बन गए। ये है थीटा इक्वल टू π/3। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में हो गया। चाहो तो इसको ना ही प्लॉट करो, फुहड़ हो जाएगा, सब बहुत घना हो जाएगा। अब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में देखो, ये कितना है? ये 150 है, 90 है। तो 90 और 150 के बीच की दूरी कितनी है? 60 डिग्री की। 30 बांट दो तो यहाँ से 30, यानी कि 120, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री लोगे तो 120 डिग्री में 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। cos 360 डिग्री माने cos 0 माने 1, यानी कि ये a आएगा। तो इसके बीच में, इसके बीच में देखो एक आया a, एक लूप यहाँ बन जाएगा और 3 लूप बन गए। अब इसके बाद निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत समझे तो चेक कर ले। हाँ, ये किसके बीच में आया था भाई? हाँ, 2π/3, 2π/3 रखेंगे तो 2π पर a आएगा।
इसके बाद इसके बीच में ये आएगा लाइन थीटा इक्वल टू पाई, तो थीटा इक्वल टू पाई लेंगे तो ये आएगा कॉस 3 पाई। कॉस 3 पाई माने कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई यानी कॉस पाई यानी -1, तो आर इक्वल टू -a आएगा। तो पाई पर -a आ गया तो इधर नहीं आना, उधर भाग गया तो उधर हो गया, क्लियर मामला। उसके बाद फिर इसके ठीक बीच में, इसके बीच में ये हम लोग बना ही चुके हैं, तो क्या चेक करना है। और इसके बीच में ये वाला लाइन है, ये लाइन कितना था 120 माने 2π/3, 2π/3 में पाई जोड़ो, 2π/3 में पाई जोड़ो, 2π/3 प्लस पाई कितना हो जाएगा 5π/3। तो एक लाइन ये है 5π/3, इसी को चेक कर लें बस। तो 5π/3 पर निगेटिव आएगा ना, 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई का मतलब हो गया 2.5 पाई, 2.5 पाई माने 2 पाई प्लस π/2। कैसे जोड़ रहा है, ये कितना था, ये था 120 डिग्री, माने कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री माने 2π/3, एम आई राइट। तो ठीक इसके पीछे वाली लाइन कौन सी होगी, इसी में पाई जोड़ दो, तो पाई जोड़ोगे तो जाएगा थीटा इक्वल टू 5π/3, 5π/3 में 3 से गुणा किया cos 5 पाई, cos 5 पाई का मतलब हो गया cos 2 पाई फिर 2 पाई और प्लस पाई, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी cos पाई इक्वल टू -1, तो इस पर आ गया -a, इसलिए इधर ना आकर के उधर भाग गया, तो ये शेप तैयार हो गया। नेक्स्ट, यही एंगल मेजरमेंट का है, अब आपको सब याद होना चाहिए, इंटर में आपको पढ़े हाई स्कूल से ही, अब तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल मेजरमेंट शुरू हो गया है, तो ये सब आपको आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो इट इज़ योर फॉल्ट, तो उसको आप दूर करिए, याद करिए सब। एग्जाम्पल 9, r इक्वल टू a sin 3 थीटा। एग्जाम्पल 9, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व r इक्वल टू a sin 3 थीटा। इसे देखा, r इक्वल टू a sin 3 थीटा, ये भी रोज पेटल्स है। इट इज अ टाइप ऑफ rose petals. It has 3 petals, all are 3 petals, all are symmetrically arranged, all are symmetrically arranged in the circle r इक्वल टू a। सिमेट्री चेक कर लें भाई, सिमेट्री चेक कर लें। तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से तो असर पड़ेगा। इसके बाद वाला है थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखना है, तो 3 पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 थीटा, और इसका साइन ये इसमें से 2 पाई एंगल हट जाएगा, और साइन पाई माइनस 3 थीटा बराबर होगा साइन 3 थीटा, यानी कि चेंज नहीं हुआ। तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू π/2। बस इसमें और कोई सिमेट्री नहीं होगी, वो हम अंदाज लिए। Putting r equal to 0 in 1, we get sin 3 theta equal to 0 implies that 3 theta equal to n pi implies that theta equal to n π/3, n equal to 1 2 and so on। 0 भी लेना है तो ले लीजिए, फिर उधर 2 पाई छोड़ देंगे, 0 1 2 and so on। implies that theta equal to 0, फिर बोलिए 1 लीजिए तो हो जाएगा π/3, 2 π/3, 3 π/3, 4 π/3, 5 π/3, 6 π/3 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 π/3 का मतलब क्या हो गया 2 पाई,
और 2 पाई का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 6 है माने 3 जोड़े हैं, तो वही 3 लूप बनेगा, ठीक है ना। फिर इसको जोड़े में लिखिए तो थीटा इक्वल टू 0 कामा ये 2 पाई लेते तो बेहतर था ना, इसको 0 ना लीजिए, 0 ना ले करके इसको ले लीजिए आप 6 पाई बाई 3 ऐसे। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई 4 पाई बाई 3। ठीक तो था, वो भी ठीक था जी, वो भी ठीक था, 0 ही लेते हैं। तो 0 ले लिए, 0 के साथ यहाँ 0 के साथ किसको लेंगे, इसको लेंगे, पाई जोड़ देंगे ना, तो एक ये मिल गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 और इसमें पाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 के साथ इसका जोड़ा बन गया, जो बच गया उसका इसके साथ जोड़ा बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। अब कोऑर्डिनेट टेबल और ट्रेसिंग एक साथ। कोऑर्डिनेट्स, कर्व है r इक्वल टू a साइन 3 थीटा, इसे ध्यान रखना है। और इधर सिस्टम ऑफ एक्सीज तैयार करें। ये रहा r इक्वल टू a, सर्किल बना दे, a रेडियस का सर्किल, सेंटर होगा पोल पे। इसके बाद ये टेंजेंट्स खींचिए, थीटा इक्वल टू 0, एक टेंजेंट ये हो गया, थीटा इक्वल टू 0, एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट थीटा इक्वल टू पाई हो गया, ये भी टेंजेंट, 2 टेंजेंट हो गए। फिर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, और इसके पीछे ये हो गया थीटा इक्वल टू 4 पाई बाई 3, पाई उसी में जोड़ दो, समझ रहे हो ना कैसे, ये एंगल होगा पाई बाई 3, अब फिर ये एंगल पाई और जुड़ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल हो जाएगा 4 पाई बाई 3, इसको वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। तो 2 जोड़े हो गए, फिर 2 पाई बाई 3 माने 120 डिग्री, ये हो गया थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और इसके पिछवाड़े इधर ये हो गया थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 3। तो ब्लू कलर से हमने खींच रखा है टेंजेंट्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में अब हमको देखना है कि यहाँ लूप होगा कि नहीं। लूप तभी होगा जब इसके ठीक बीच में आर की वैल्यू आए। तो 0 और 60 डिग्री के ठीक बीच में कितना आएगा 30 डिग्री, माने पाई बाई 6। तो यहीं से शुरू करिए। हाँ, अब 0 मत लीजिएगा क्योंकि थीटा बराबर 0 पे तो आर बराबर 0 है ना, आर बराबर 0 करके ही तो ये थीटा की वैल्यू आई थी ना। तो इसके ठीक बीच में हम चेक करने जा रहे हैं, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। तो रखिए यहाँ पे पाई बाई 6, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 6, माने पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये ए आएगा। तो देखो एक लूप मिल गया, फट से एक लूप ये मिल गया। अब इस और इस कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट के ठीक बीच में पाई बाई 2 है, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2, यानी कि माइनस आएगा। तो पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर माइनस आ गया, यानी पाई बाई 2 जब यहाँ आए तो आर पॉजिटिव आता तो इधर पॉइंट लेते, नेगेटिव आ गया तो इधर पॉइंट लेंगे। तो ये बन गया एक लूप, ऐसे ये बन गया, 2 लूप बन गए भाई, हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। फिर ये और ये है, ये 120 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो 120 डिग्री और 180 डिग्री
के बीच में 150 डिग्री आएगा। तो 150 दिया 450, 450 में से 360 घटा दें तो कितना, 90 है ना, 90, तो साइन 91 होता है। तो एक लूप यहाँ पे आएगा, इसमें एक लूप इसमें आएगा। यहाँ पर इस केस के बीच में एक लूप यहाँ पे आएगा। और ये कौन सा है, 150 निकाले थे। 150 माने थीटा इक्वल टू 150 को लिखो 30 25 150 यानी 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 माने 30 डिग्री। तो ये हो गया 5 पाई बाई 6 पे आर इक्वल टू ए आया है। तो इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में हो गया। अब इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में है ना, ये कितना है, ये 180 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री और आगे बढ़ गए तो 30 डिग्री बढ़ी है तो 210 डिग्री ना, 210 डिग्री माने इसी के पीछे तो आना है बे, इसी के पीछे तो आना है। तो कितना हो जाएगा, पाई जोड़ो इसमें, 7 पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 6। तो यहाँ पर लीजिए 7 पाई बाई 6, यहाँ रखिए 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 माने 7 का आधा 3.5, 3.5 में से 2 पाई हटा लीजिए, पाई बाई 2 माने फिर से भाई आर इक्वल टू ए इंटू साइन 7 पाई बाई 6 तो हो जाएगा 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, पाई बाई 2 कर दिया था ना, इसीलिए गलती हो गया था। इक्वल टू ए साइन 7 पाई बाई 3 को कैसे ब्रेक किया जाए, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 दूनी 6, 7 पाई बाई 3, ये हो जाएगा साइन ए साइन पाई बाई 3। क्या गलती हो रही, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये पाई बाई 6 है ना, तो पाई बाई 6 पे ए आया था और ये पाई बाई 6 के इधर है, इसमें पाई जोड़ दिए 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 3 इंटू 7 पाई बाई 6, हाँ ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2। अब रही बात r इक्वल टू ए साइन 7 पाई बाई 2 को ब्रेक करिए, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, जरा चेक करिए, हाँ अब सही हुआ, अब गलत नहीं होगा। इक्वल टू ए साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल टू ए साइन पाई प्लस पाई बाई 2, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस ए साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो ये आएगा माइनस ए। तो ये इस पे जब आएंगे तो इधर बन जाएगा, हो गया। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और बताएंगे, थोड़ा रोज पेटल्स से हटके, रोज पेटल्स के क्वेश्चंस हो गए। आर इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा हो गया, आर इक्वल टू ए साइन 2 थीटा हो गया, आर इक्वल टू ए कॉस 3 थीटा हो गया, आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा हो गया। अब थोड़ा लीक से हट गया और पोलर का यह आखिरी एग्जाम्पल मैं समझता हूँ काफ़ी है, अब ट्रेंड हो चुके होंगे। एग्जाम्पल 10, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी स्टैंडर्ड कर्व है, आपको पहचानना चाहिए। 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। It is parabola with focus as the pole, यानी जिसका फोकस ही पोल मान लिया गया है। थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो सीधा सीधा हो गया। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, थीटा इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 इसमें पुट कर ही नहीं सकते आप, 2a अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा और कॉस थीटा इन्फिनिटी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कर्व डज नॉट पास थ्रू द पोल, कर्व डज नॉट पास
थ्रू द पोल। इसके बाद अब कुछ कोऑर्डिनेट्स तैयार करें हम, कोऑर्डिनेट टेबल बनाएं और इधर सिस्टम ऑफ एक्सीस बना लें। ऐसे तो इसमें कुछ टेंजेंट वगैरह तो निकला नहीं है कि हम दो कॉन्जिक्यूटिव टेंजेंट्स के बीच में थीटा की वैल्यू लेके आर की वैल्यू निकालें, तो इसमें अपने मन से ही कर लो। थीटा 0 से शुरू करते हैं, चलो थीटा इक्वल टू 0 रखो, इसमें cos 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इक्वल टू a आ गया, r इक्वल टू a, तो पॉइंट हो गया a0, यानी पोल से a दूरी पर, मान लो यहाँ पे a0, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, ध्यान, x इक्वल टू 0, y x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 ना समझना है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें पहला कोऑर्डिनेट r कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा कोऑर्डिनेट है। इसके बाद चलो अब देख ले इस लाइन के साथ कट पॉइंट π/2 के साथ, π/2 के साथ, तो cos π/2 0 होता है ना, cos π/2 0 होता है, तो ये r इधर आ जाएगा, r इक्वल टू 2a, तो जितनी दूरी है उसका दूना लगभग अंदाज से काट लीजिए, ये कट पॉइंट यहाँ पे, और इनिशियल लाइन की अबाउट सिमेट्री है। पाई cos पाई -1 होता है तो ये 0 आ गया, 2a/r इक्वल टू 0, r से तेरिया गुणा कर देंगे, 2a बराबर 0, 2a बराबर 0, माने या तो 2 0 या तो a 0, तो a भी 0 नहीं है, अगर a 0 ही होना होता तो क्यों लिखा रहता है ना, तो ये भी नॉनसेंस है। तो थीटा इक्वल टू पाई के लिए कुछ भी नहीं आएगा, और इसके लिए 2a आया था। अब इच्छा हो तो थीटा इक्वल टू 3π/2 भी देख लें, 3π/2, cos 3π/2, cos 3π/2, cos 3π/2 बराबर हो जाएगा cos ऑफ पाई प्लस π/2, cos पाई प्लस π/2 बराबर होगा माइनस cos π/2 इक्वल टू -0 इक्वल टू 0, तो यही बचेगा, और r यहाँ आ जाएगा 2a, यानी कि 3π/2 पर भी ये 2a आ गया। तो बस यही पॉइंट से इनको मिला दीजिए आप, ये दिस इज द पैराबोला जिसका वर्टेक्स a0 पर है और जिसका फोकस ही पोल है, यही पोल है, यही फोकस है, यही कर्व है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले नहीं देखे हैं तो सब देखिए। ये वीडियो नंबर 18 है, तो कर्व ट्रेसिंग के नाम पर हमने 18 लेक्चर आपको दिए हैं। जब तक लेक्चर 1 से लेकर के पूरा क्रम से नहीं देखेंगे आप, तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।